Hello everyone. So India is going to celebrate its 76th Republic Day parade एंड इस साल के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे प्रबोवो सुबियांतो जो कि हाल ही में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। सो हम देखेंगे कि कैसे ये विजिट इन दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट आर द इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन। तो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं फॉर द रिपब्लिक डे परेड। हम जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हुआ था 1950 में। इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो इंडिया के फर्स्ट चीफ गेस्ट थे फॉर द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड। सो डेफिनेटली इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट सुशीलो बमदांग ने भी विजिट किया था इन 2011 एंड प्रेसिडेंट विडोडो जो कि सुबियांतो से पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जिन इनके ही बेटे को अभी वाइस प्रेसिडेंट वहां का नियुक्त किया गया है, तो इन्होंने भी विजिट किया था इन 2018 अमंग ऑल द एशियन कंट्रीज। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द एशियन कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूज में क्या है। सो न्यूज में है कि बूस्ट टू इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस as President Subianto to be our day chief guest. The choice of Subianto as the first chief guest. अभी हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का थर्ड टर्म शुरू हो चुका है। सुबियांतो इस थर्ड टर्म के लिए फर्स्ट गेस्ट चुने गए हैं फॉर द रिपब्लिक डे परेड। So it attaches the importance of their bilateral relationships and also the activist policy. तो आगे देखते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये विजिट इंपॉर्टेंट है क्यों। इंडिया और इंडोनेशिया का रिश्ता 2000 साल पुराना है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज शेयर करते हैं। इंडोनेशिया का कल्चर काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है बाय रामायण एंड महाभारत। ओके, वहां पे काफी ऐसे इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में काफी ऐसे, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, काफी ऐसे इवेंट्स भी होते रहते हैं जो कि कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडोनेशिया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है अमंग द एशियन रीजन विद वोपिंग $26.69 बिलियन इन 2023-24। इंडिया काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि रिफाइंड petroleum products, commercial vehicles, telecommunication equipment, agriculture produce, bovine meat, steel products, plastics, etc. And also, इंडोनेशिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडोनेशिया ने डिफेंस में इंटरेस्ट शो किया है एंड दिस इज मेनली द रीजन कि आने वाली विजिट इन दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये कहा जा रहा है बाय द डिप्लोमेट्स एंड एक्सपर्ट्स कि डिफेंस डील्स को कंक्लूड किया जाएगा इन द अपकमिंग विजिट। ओके, इसको कंक्लूड किया जाएगा इंक्लूडिंग एलसीए, आकाश मिसाइल सिस्टम्स एंड ब्रह्मोस। इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट शो किया है फॉर द परचेज ऑफ एलसीए एंड ब्रह्मोस। तो आने वाला ये विजिट इन डिफेंस डील्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड ऑल्सो इट विल इंक्रीज द डिफेंस ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो आगे देखते हैं और एक नजर मारते हैं कि बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। हम इधर एक ग्लिम्स देखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कवर देम इन डिटेल because it requires a whole another video for that. Okay, but definitely we must know ki what is the base, what are the basic relations that these both countries share with each other, right? So in 2024 दोनों के 75 years of relations complete हो चुके हैं। It's quite a big deal and both the countries share close and historical ties। जैसे कि हमने देखा बाली यात्रा होती है इंडोनेशिया में, ठीक है, वो काफी सिग्निफिकेंट होती है एंड इट आल्सो होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस फॉर द इंडियन कल्चर एज वेल। पॉलिटिकल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों कंट्रीज का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हो गया था 2008 में। ओके, सो आई एम सॉरी 2005 में। ओके, एंड इन 2018 both the countries signed न्यू कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। न्यू कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी भी कंट्री के लिए एक नया ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर देती है, ठीक है। ये आपका शुरू हुआ था पार्टनरशिप, ये आपका शुरू हुआ था 2018 में। क्लियर, पॉलिटिकल रिलेशंस काफी स्ट्रांग रहे हैं। ये भी इनका भी एक हिस्ट्री रहा है। आप लोग दोस्तों जानते होंगे नैम के बारे में, जिसे 1961 में बनाया गया था आफ्टर द बैंडोंग कॉन्फ्रेंस, जो कि आपकी कब हुई थी, 1955 में हुई थी। सो नैम में इंडिया ने लीड किया था। इंडिया के साथ साथ आप जानते होंगे इजिप्ट, घाना, ओके, यूगोस्लाविया एंड इंडोनेशिया, इन्होंने भी लीड किया था, ठीक है। सो इंडोनेशिया एंड इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस भी काफी पुराने हैं। मिनिस्ट्रियल विजिट्स हैं, अभी हमने देखा कि विडोडो ने विजिट किया था 2018 में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी गए थे
23 में इंडोनेशिया इन सितंबर। सो मिनिस्टर विजिट्स और भी ज्यादा मजबूत कर देती हैं दोनों देशों के रिलेशंस को। नेक्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। दोनों ही देशों का एक कॉमन गोल है। वो क्या कॉमन गोल है? मैरीटाइम सिक्योरिटी। दोनों ही देशों का कॉमन गोल है मैरीटाइम सिक्योरिटी। इनिशिएटिव सच है सागर, ठीक है। उसके अलावा नेवी एक्सरसाइजेस भी होती हैं जैसे कि समुद्र शक्ति। सो ये इन इनिशिएटिव्स का गोल ही है मैरीटाइम सिक्योरिटी को, मैरीटाइम कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे कि हमने देखा इंडोनेशिया एशियन कंट्रीज में से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। एंड ऑल्सो दे बोथ शेयर कॉमन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सच एज G20, IORA, ईस्ट इंडिया समिट्स। ये दोनों ही इन फोरम्स में एक कॉमन गोल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज जस्ट अ ग्लिम्स एंड नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर व्यूज अबाउट द इंडियाज एक्टिव पॉलिसी। सो प्लीज लेट मी नो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यू कैन आल्सो कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। कीप स्टडिंग।